Glowcop. Glow that feels light, stay bright. राबड़ी देवी को राबड़ी आवास खाली करने का आदेश क्या मिला? इधर सारा का सारा जो ठेकरा है वो भाजपा के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा के चुनाव तो खत्म हुए और इस चुनाव के नतीजे यूं आए कि बिहार में विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि 2 दशक से ज्यादा से रहने वाले वहां पर राबड़ी देवी को उस आवास को खाली करना पड़ेगा। राबड़ी देवी को ये आदेश जो है वो जारी किया जाता है भवन निर्माण की ओर से कि आपको इस आवास को खाली करना पड़ेगा और एक नया बंगला जो है राबड़ी देवी के लिए तैयार भी किया गया है, जो हमने आपको पहले भी खबरें दिखाई। लेकिन अब इन सभी चीजों को लेकर के सारा का सारा जो ठेकरा है वो भाजपा के ऊपर फोड़ा जा रहा है। भाजपा को लेकर के ये विपक्ष कहते नजर आ रही है कि भाजपा जो है वो नीतीश कुमार से ऐसा करवा रही है। नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में आकर के ये सारी चीजें जो है वो कर रहे हैं। राबड़ी आवास को खाली करवाने से लेकर के अन्य जितने भी निर्णय, सख्त निर्णय लिए जा रहे हैं वो भाजपा के द्वारा दबाव में लिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो एक वक्त पर बगावत कर डालती हैं रितु जायसवाल। रितु जायसवाल ने नसीहत दे डाली है आरजेडी को। ये पूरा का पूरा जो पोस्ट है वो आरजेडी को लेकर के ही रितु जायसवाल के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि रितु जायसवाल साफ तौर पे ये कहते नजर आती है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का परफॉर्मेंस अच्छा रहता तो कहीं ना कहीं ये दिन जो आज देखने पड़ रहे हैं वो शायद ना देखना पड़ता। रितु जायसवाल ये साफ तौर पे कहते नजर आती हैं कि जितनी कम सीटों पर आरजेडी इस बार सिमट गई, उससे ज्यादा अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता तो शायद राबड़ी आवास खाली करने का नौबत ही ना आता। हमारे स्क्रीन पर इस पोस्ट को आप देखिए, जहां पर रितु जायसवाल ने साफ तौर पर लिखा है कि अगर पार्टी महज 25 सीटों पर ना सिमट जाती, अगर जदयू से दोबारा गठबंधन की उम्मीद रह जाती, तो क्या सरकार 10 सर्कुलर रोड के जो बंगले हैं उसको खाली करा पाती? और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बीच में आपने कई दफा देखा होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार की उधर जाने की बातें जो है काफी ज्यादा तेज हो गई थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाचा को हम अपनी तरफ नहीं लेंगे। उस वक्त ये भी सवाल खड़ा हुआ था एनडीए के लोगों से कि क्या आप लोग नीतीश कुमार के उधर जाने को लेकर के कुछ कहेंगे। उस वक्त भी उन्होंने करारी जवाब जो है वो दी थी विपक्ष को और कहा था कि हम लोग कुछ उम्मीद ही नहीं कर रहे। विपक्ष क्यों मुंह फैलाई बैठी है, क्यों खुले हाथों से नीतीश कुमार का स्वागत कर रही है। और अब देखिए जिस तरीके से राबड़ी आवास को खाली करने का निर्णय लिया गया है और आदेश जो है वो दिया गया है, इन सभी चीजों के बाद आरजेडी को नसीहत देते नजर आ रही है आरजेडी के पूर्व सदस्य रितु जायसवाल, जिसमें वो साफ तौर पे कहते नजर आ रही हैं। अब इसको लेकर के खूब विवाद भी हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक बंगले में 2 दशक से रह रहे हैं तो वो आपका पर्सनल नहीं हो जाता है, वो तभी सरकारी बंगला ही रहता है, सरकारी आवास ही रहता है, चाहे आप उसमें 10 साल रहें या 1 साल रहें। अब ऐसे में विपक्ष इस बात को कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो बता रहा है और ये कहते नजर आ रहा है कि ये सभी कुछ राजनीतिक सियासत को लेकर के हो रहा है, कहीं ना कहीं राजद को और भी ज्यादा परेशान करने के लिए हो रहा है। और इन सभी चीजों को लेकर के विपक्ष जो है एनडीए सरकार को घेर रहा है। लेकिन वहीं पर एनडीए के कई नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये निर्णय लिए गए हैं तो सोच समझ के लिए गए होंगे। लेकिन रितु जायसवाल क्या कह रही है? रितु जायसवाल साफ तौर पे ये कहते नजर आ रही हैं कि हमारे पार्टी या फिर जिस पार्टी में पहले वो थी, अगर वहां का परफॉर्मेंस बेहतर होता, क्योंकि 2010 विधानसभा चुनाव अगर आप ले लीजिए तो वहां पर आरजेडी का परफॉर्मेंस इस बार के परफॉर्मेंस से लमसम जो है वो मिलता जुलता था। 2020 में आरजेडी का परफॉर्मेंस जो है सबसे बेहतर रहा था, जहां पर बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनी थी आरजेडी वोट गेन करने के मामले में। लेकिन इस बार देखिए कि 2025 में इतने जनसभाओं को तेजस्वी यादव ने किया, इतने रैलियों को उन्होंने किया, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से तेजस्वी यादव को जिस हार का सामना करना पड़ा, महागठबंधन को इतनी बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा। और अब जो बातें सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो है राबड़ी देवी को भी लगा है, लालू प्रसाद यादव को भी लगा है, तेजस्वी यादव को भी लगा है। और इसी कड़ी में आरजेडी के कई बागी नेताओं ने नसीहत देने की कोशिश भी की और इसी कवायद में रितु जायसवाल जो है उन्होंने भी एक पोस्ट किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि आरजेडी को बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहिए था या फिर आरजेडी को नीतीश कुमार को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए था। पार्टी
पार्टी गठबंधन में दोबारा से आने के लिए। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में राजद का कोई अस्तित्व बचेगा? लालू प्रसाद यादव अपने इस खून पसीने से बनाए हुए पार्टी को कैसे बचाते हैं और एक बार फिर से उस पहचान को कैसे बचाते हैं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।